जी हाँ, हम तो हमेशा यही गाते थे, यही कहते थे, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। लेकिन हमारी जिंदगी और हमारी पाइंदगी को क्या हो गया है, हम गुलामी की जंजीरें कैसे तोड़ें, इसी पर बात कर रहे हैं आज। इमरान खान साहब, अभी एक मसला जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है। उसामा बिन लादेन की 3 बीवियां, उम्मे हमजा, उम्मे खालिद और अमल, और उनके जो बच्चे हैं, ये अभी पाकिस्तान की कस्टडी में हैं। एक बीवी का ताल्लुक यमन से है, क्या हम उसे यमन के हवाले करें? 2 बीवियों का ताल्लुक सऊदी अरब से है, क्या उन्हें सऊदी अरब के हवाले करें? अमेरिका कह रहा है कि हमें एक्सेस दें, कल को कहेगा हमारे हवाले कर दें। क्या करें हम? देखिए, सारे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज के मुताबिक अगर कि उनका कोई कसूर नहीं है, जो नहीं होगा, तो उनको जो भी उनके लिए बेहतर चीज है वो करें। मैस मर्डर होता है, 80 कत्ल कर देता है, उसके बीवी बच्चों को तो नहीं कोई जेल में डाल देता ना, तो ये तो खैर कानून के खिलाफ है। लेकिन हामिद, मैं वापस आना चाहता हूँ एक चीज पे। देखिए, मैं बात कर रहा था जिल्लत की, जो हमें बहसियत कौम मिली। देखिए, क्राइसिस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपना रास्ता बदलने के लिए। आपको अल्लाह मौका देता है कि इतना बड़ा आपको क्राइसिस आया है, क्या अपने अंदर झांक के देखें कि क्या कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं निकल गए थे। मैं समझता हूं कि हमने सारी 40 साल से शॉर्टकट लिए, सवाए जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर निकाल दें। हम ये शॉर्टकट जो लिए ना, कि बजाय अपने मुल्क को ठीक करें, तालीम दें लोगों को, गवर्नेंस सिस्टम ठीक करें, करप्शन खत्म करें, टैक्स कलेक्शन ठीक करें, अमीरों से पैसा लेके अवाम पे खर्च करें, हमने शॉर्टकट लिए एड। ये जितनी बड़ी लानत एड है, ये आज हमें समझ आना चाहिए कि कोई चीज मुफ्त नहीं आती। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि एड बंद होगी तो बर्बाद हो जाओगे। वो आपको पता है ना, ये ऐसे लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने तो आज हमें यहाँ मरवाया, जलील किया है। हाँ। यहाँ हमें खौफ को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अगर आप अमेरिका की बात नहीं मानेंगे, आपको ये कर देंगे, एड बंद हो जाएगी, अब मुल्क बर्बाद हो जाएगा। आप ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। अगर हमने अमेरिका की 9/11 में जो वो कहे नहीं करेंगे, तो वो इंडिया को नॉर्दर्न अलायंस की तरह इस्तेमाल कर देंगे। ये खौफ इस्तेमाल किया गया, लेकिन पीछे इसके क्या था? पीछे डॉलर्स थे। ये डॉलरों ने इस मुल्क का, आज अगर हम एक अजीम मुल्क नहीं बने, ये डॉलरों की। लेकिन इंडिया ने अपनी फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। हम सब करेंगे। जब आप इतनी कमजोरी दिखा दें और मुल्क इतना कमजोर लगे, अंदर से तकसीम हुआ, देखिए मैं फिर कहता हूं, सबको भूल जाएं, अपने आप को ठीक करें, ये फैसला करें कि ये मुल्क अपने पैर पे खड़ा होगा। हमें ये जो बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं और ये जो 2 अरब रुपया इस चीफ असेंबली पे खर्च किया जा रहा है। चीफ असेंबली कल आपकी, अब असेंबली में सारी तकरीरें आपके और मेरे खिलाफ होंगी। मुझे चीफ असेंबली, मैं असेंबली से ये पूछता हूं कि इतना पैसा इनके ऊपर खर्च हुआ, इन्होंने रेजोल्यूशन पास की 2009 में ड्रोन अटैक्स के खिलाफ, कितने ड्रोन अटैक हो चुके हैं उसके बाद? क्या इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं? क्या इनका काम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को बचाना नहीं है? अच्छा, आप बात कर रहे हैं रेमंड डेविस की, रेमंड डेविस का और ये इस इशू के ऊपर सॉवरेनिटी की, तो जो ड्रोन अटैक है वो क्या है? वो सॉवरेनिटी की वायलेशन नहीं है जो इनसे पूछ के होता है। मैं फिर से आता हूं, हामिद, अगर आप किसी से भिखारी बन के उनसे पैसे लेंगे, आप आजादी खो बैठते हैं। हम जो भी शोर मचाएंगे कि हम जी ये हैं, हम वो हैं, आपने ये किया, वो पैसे दे रहे हैं। मुझे एक जनरल ने बताया, वजीरिस्तान का उसने अकॉर्ड किया, जब याद है वजीरिस्तान का एक मुआहदा हुआ 2004 में, मुआहदा 2006 में हुआ था, 2006 में हुआ, 2006, पहला 2004 में, दूसरा 2006, और दोनों अमेरिकनों ने तड़वाए। तो अमेरिकनों ने जोर लगा के दूसरा जब मुआहदा तड़वाया, तो ये कहता, मैं उन्हें कह रहा था कि हमारी बड़ी कैजुअलिटीज हो रही हैं पाकिस्तान की, हम मुआहदा, इससे हम बातचीत से मसले हल कर सकते हैं। कहता, अमेरिकी ने उसको कहा कि वी आर पेइंग यू टू फाइट, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं लड़ने के लिए, मुआहदे करने के लिए नहीं पैसे दे रहे हैं। हम किराए के सिपाही हैं, हम मर्सनरीज। हम पैसे लेके किसी और की जब जंग लड़ेंगे अपने लोगों के खिलाफ, तो आखिर में ये आना ही था ना। मैं आज कहता हूं, पाकिस्तानी कौम को वक्त आया है कि अपने आप को असेस करें, हम अपना रास्ता बदलें। अगर हमने आपको बचाना है, ये रास्ता हमें बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है, अगलों ने अभी और गंदे काम करवाने हैं। माइकल शोर, एक CIA का जो बहुत बड़ा, जिसने किताब लिखी हुई है इंपीरियल ह्यूब्रिस, वो मजमून में लिखता है कि अमेरिका पाकिस्तान से अपना डर्टी काम करवा रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान इंटरेस्ट। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ उनकी हमायत कर रहे हैं। कोई मुल्क ये नहीं करता। तुर्की को 35 अरब डॉलर दे रहे थे फौज गुजारने के लिए, सिर्फ फौज, इराक फौज गुजारने के लिए 35 अरब डॉलर दे रहे थे।
उनकी पार्लियामेंट ने कहा कि हम नहीं तस्लीम करते, हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ है। आपने अगर अपनी इज्जत रखनी है, बाइज्जत कौम की तरह रहें, बेकारी ना बने, लोगों से पैसे ना लें, भीख ना मांगे। हिलरी क्लिंटन ने आप सबके सामने क्या कहा था आपको? आपने कहा था, उसने कहा ना पैसे लो। आपने बड़े शोर मचा रहे थे, ये हो गया वो हो गया सब, उसने कहा ना पैसे लो। वक्त आ गया फैसला करने का कि हम क्या करना चाहते हैं। ये वक्त तो आ गया, ये इस पे बात भी करेंगे, लेकिन मालिक साहब, इमरान खान साहब ने कह दिया है ये चीफ असेंबली, तो ये प्रिविलेज मोशन तो कल आएगी। प्रिविलेज मोशन वहां आएगी जहां किसी का प्रिविलेज ब्रीच हो। इनका कोई प्रिविलेज नहीं है। मैं तो कहता हूँ लाएं प्रिविलेज मोशन, आपकी एंट्री बंद कर देंगे प्रेस गैलरी में? नहीं, ले जाएं। मैं तो कहता हूँ ट्रायल करें, बुला लें वहां, हम इनसे सवाल कर लेंगे, इनके पास जवाब होंगे तो हम माफी मांग लेंगे। तो आप भी कह रहे हैं ये चीफ असेंबली है? नहीं, मैं कहता हूँ बिल्कुल इनएफिशिएंट असेंबली है, जो लोगों का हमारा रुपया ज़ाया कर रही। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इनको क्रिटिसाइज करें तो ये कहते हैं आप जमहूरियत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जमहूरियत में और इन लोगों में बड़ा फर्क है। हमारा मसला ये है कि हम अगर इनको क्रिटिसाइज करें तो लगता है कि शायद हम किसी और की हिमायत कर रहे हैं, तीसरी फोर्स की दावत दे रहे हैं, ये उसके पीछे चुप। देखिए, मैं पहले भी हमें जो बात कर रहा था, बार बार हमें बड़ा सीरियसली चीज़ों को देखना है। जब मैं KLB की बात कर रहा था, अभी आप लोग दहशतगर्दी की बात कर रहे थे। आपको पता है KLB के डॉक्यूमेंट में जो दहशतगर्दी की तारीफ है वो है कि वो दहशतगर्दी जो अमेरिका के खिलाफ की जाए। आपका बायलैटरल डॉक्यूमेंट है टेररिज्म का, KLB पाकिस्तान और अमेरिका का, उसमें दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा नहीं है। तो ये चीजें, ये असेंबली, क्यों मैं कहता हूं ये इन लेजिस्लेटर्स का काम था कि पढ़ें कि जब कानून हमने माना है, हमने चीजें मानी हैं, हम दे क्या रहे हैं। और जो आप कहते हैं डॉलर्स, ये तो बदतरीन बात है। मैं कहता हूं डॉलर्स के लिए बिक जाए अच्छी बात है, वो डॉलर्स के लिए बिके हुए जो मिल भी नहीं रहे, जो आए भी नहीं। अच्छा इमरान, अब पहले आपने पेशावर में धरना दिया था, आपने नेटो की सप्लाई लाइन काटने के लिए पहले 2 दिन के लिए आपने पेशावर में धरना दिया, अब आप कराची में धरना दे रहे हैं। तो कराची में धरना देंगे आप, कितने दिन के लिए देंगे? क्या इससे हम गुलामी की जंजीरें तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे? हमें एक डेमोक्रेटिक पार्टी जो पुरअमन एहतजाज में बिलीव करती है, वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हम कम से कम अपनी कौम को कह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, हम खड़े तो हैं, अपना फर्ज तो अदा कर रहे हैं, क्योंकि काम तो इनका करने का। इनको कोई शर्म नहीं आ रही कि ड्रोन अटैक्स होते हैं? इन्होंने कभी इंक्वायर किया कि कौन मरता है नीचे? जो बेचारे 40 मलिक मारे गए थे, किसी ने उनको जाके पूछा? दत्ता खेल, क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनका पाकिस्तानी होने के हक नहीं है उनके? क्योंकि वो पहाड़ों में मारे जा रहे हैं, चुप करके आराम से अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरे को नहीं पूछा जो लाहौर में मारा गया? नहीं, मैं आपसे ये सवाल ये पूछता हूं कि अगर ये ड्रोन अटैक में अब जो दत्ता खेल में लोग मारे गए हैं, किसने पूछा है, पता चलवाया कि वो लोग कौन लोग हैं? और क्या सॉवरेंटी की वायलेशन वो नहीं है? मैं कम से कम अल्लाह के सामने जवाब दूंगा कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मैं बिल्कुल निकलूंगा कराची में। 2 दिन हम कराची के अंदर ब्लॉक करेंगे। हम उधर ब्लॉक करेंगे जिधर से नेटो के सारे सप्लाईज आते हैं, हम 2 दिन वहां देंगे। उसके बाद अगला लाएमल तय करेंगे, रुकेंगे नहीं। लेकिन मैं ये अपनी कौम को कहना चाहता हूं कि क्या हम क्या बनना चाहते हैं? हम क्या इंसानों की तरह रहना चाहते हैं या भेड़ बकरियों की तरह रहना चाहते हैं? अगर भेड़ों की तरह रहना चाहते हैं, अगले ऐसा ही रखेंगे। इंसान अपने हकूक की जंग लड़ता है। बरतानिया के अंदर 20 लाख लोग निकले इराक वॉर के खिलाफ। उन्होंने कहा यह नाइंसाफी हो रही है। जहाद जो है, ये अल्लाह ने इतना अजीम कॉन्सेप्ट दिया है कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हो। अगर आप खड़े नहीं होते, आप जानवर हैं। एक जिंदा माशरा, तो इस वक्त वक्त जहाद है। जो बरतानिया के लोग अगर वो मुसलमान होते तो उन्होंने जहाद की थी। जो 20 लाख लोग सड़कों पर निकले थे कि नाइंसाफी के खिलाफ निकल रहे थे कि इराक को क्यों आप अटैक कर रहे हैं। उनके ऊपर तो कोई नहीं कह रहा था, वो दूसरों के लिए खड़े थे। हम अपने लोगों के लिए अच्छा, शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में इंग्लैंड के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ लोग नारे नहीं लगाते, सिर्फ अमेरिका के खिलाफ लगाते हैं। हामिद, बात यह है कि असल में ये कोalition जो नेटो है, लेड बाय अमेरिका, इसलिए अमेरिका पे गुस्सा होता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, जिंदा माशरा अपने हकूक के लिए खड़ा होता है। मैं आपको बरतानिया की मिसाल दे रहा हूं कि 20 लाख लोग इराक के लिए सड़कों पर निकले। क्या जहाद क्या है? तो अगर 20,000 लोग कराची में आपके साथ खड़े हो गए तो नेटो की सप्लाई लाइन कट जाएगी। अगर लोग निकलते हैं, अगर कम से कम अगलों को बाहर तो मैसेज आती है ना। बाहर तो ये उनको कहते हैं, आपको पता है ये क्या कहते हैं? विकीलीक्स में क्या आया है? आप फिक्र ना करें, हम मजम्मत करते रहेंगे। मुनाफिकत की इंतहा देखें कि उनको कहते हैं आप फिक्र ना करें, आपने जो ड्रोन अटैक करने करते रहें, हम इन भेड़ों को कंट्रोल। अच्छा, ये कब, कौन सी डेट है आपके दूसरे धरने की? 21-22 को। 21-22 मई। अच्छा मालिक साहब, ये दोबारा इमरान खान साहब धरना दे रहे हैं,
आप एग्री करते हैं कि इनके धरने से गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर आएगा कि वो गुलामी की जंजीरें तोड़ देगी? मैं थोड़ा सा इसे डिसएग्री करता हूं। मैं कहता हूं कि हर चीज का एक लॉजिकल एक अगला स्टेप होना चाहिए, कंक्लूजन होनी चाहिए। अगर हम कुछ चीजें करें, वो पॉलिटिकल उनका एक माइलेज तो आपको कुछ अर्से के लिए मिल जाता है। हर चीज को लॉजिकल होना चाहिए। मैं इमरान से पूछूंगा कि अच्छा आपने 2 दिन कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर दोबारा खुल जाएंगे। वो एक जो बहुत बड़ा एक इमेज होता है एक चीज का, एक उसकी पावर भी जाती भी है, ठीक है ना। आई वुड रादर कि ये देखें, ये एक डायमेंशन है, इतना सिंपल भी नहीं है। अगर हमने पूरे टेररिस्ट ऑपरेशन को सिर्फ ड्रोन्स के हवाले से भी हम नहीं देख सकते। ये भी एक हकीकत है कि यहाँ पे हजारों लोग पाकिस्तान में मरे हैं, बच्चे मरे हैं, बेगुनाह लोग मरे हैं, और वो इन्हीं एलिमेंट्स के हाथ में मरे हैं, तालिबान के अंदर मरे हैं। लेकिन 2001 से पहले नहीं मरे, नहीं, बाद में मरे। देखिए, हर मूवमेंट में, हर चीज में बहुत फैक्टर्स होते हैं जो कुछ हालात बदलते हैं और कुछ वाकयात बदलते हैं। वो सिर्फ ये क्या बात हुई कि पहले अमेरिका की जंग जो है वो हमारे पे मुसल्लत की जाए, उस जंग के रिएक्शन में लोग मरने शुरू हो जाए तो हम कहें हाँ ये हमारी जंग है? नहीं, देखें, ये फिर हमें टोटली बहस दूसरी चली जाएगी। ये बड़ी बहस। अच्छा, अभी आप ये बताएं ना कि इमरान खान साहब नेटो की सप्लाई लाइन बंद करना चाह रहे हैं, ये कामयाब हो जाएंगे? नहीं कामयाब होंगे। मेरा ख्याल है कि अगर ये इमरान इतनी एनर्जी इस बात पे भी लगाएंगे, देखें अभी नेटो की सप्लाईज होंगी, बिकॉज इसमें पाकिस्तान के भी बहुत इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इस वॉर में। अभी पाकिस्तान और अमेरिका ने चलना है चीज़ों पे इकट्ठे, साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। बात यह कि किन टर्म्स पे आप चलते हैं और अपने इंटरेस्ट हम किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेट नेटो की तो इस वक्त लॉटरी निकली हुई है। अगर आप नेटो को सही मानों में चार्ज करना शुरू हो जाएं, फ्रेट, यूजेज वगैरह, तो मोहताज तरीन अंदाजे के मुताबिक $150 मिलियन प्लस साल का तो आपको वहीं से मिलता है। अच्छा इमरान, जो थोड़े से फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। 2 रास्ते हैं जहां से जाते हैं नेटो के ट्रक, तोरखम और चमन। तो 70% जो नेटो की सप्लाई है वो, और 40% फ्यूल ये पाकिस्तान से जाता है, और हर माह नेटो के 5000 ट्रक्स पाकिस्तान से गुजरते हैं। हर रोज नेटो के 200 से 300 ट्रक्स फ्यूल और जरूरत का दूसरा सामान लेके पाकिस्तान के रास्ते से गुजरते हैं। और गुज़श्ता 2 सालों में नेटो के 60,000 ट्रक अफगानिस्तान में सिर्फ चमन के रास्ते से दाखिल हुए। रोजाना 100 ट्रक दाखिल होते हैं। तो अगर आप 3 या 4 दिन के लिए रोकेंगे तो थोड़ा सा नुकसान तो पहुंचाएंगे आप, लेकिन मुस्तकिल नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। हमें देखिए, प्रोटेस्ट होती, जब आपका ख्याल है कि दुनिया में जब कोई भी प्रोटेस्ट होती है तो वो ये तो नहीं देखते कि इसका, अब जो इराक में इंग्लैंड के अंदर 20 लाख लोग निकले थे सड़कों पे, उन्होंने जंग तो नहीं रोक ली, लेकिन उन्होंने अपना बाहैसियत इंसान शहरी फर्ज पूरा किया। हम सब यही समझ के बैठ जाएं कि जी कुछ फर्क पड़ना नहीं, इसलिए हम घरों में बैठे रहें और जुल्म और तमाशा देखें और अखबारों में सिर्फ स्टेटमेंट। आप ये कह रहे हैं कि सड़क पे निकल के कम से कम हम अपने आप को ये तसल्ली दे सकते हैं कि हम कम से कम हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि मैं पाकिस्तानी शहरी अपना फर्ज अदा कर रहा हूं। और फर्ज क्या है कि मेरे मुल्क में बेकसूर लोग मरे, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो। दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि सस्पेक्ट, ये याद रखें, सस्पेक्ट है ये, क्योंकि कई अदालत में प्रूव नहीं हुए। सस्पेक्ट क्या, बीवी, बच्चे, नेबर, रिश्तेदार सारे मार दें पकड़ के, जो बॉम्ब के नीचे, और फिर लोगों से झूठ बोलें कि जो मार रहा है वो दहशतगर्द है। देखें हामिद, आज अगर हम यहाँ पहुंचे हैं, हमने अपने लोगों को धोखा दिया है, फ्रॉड किया अपने लोगों से। ये इतना बड़ा झूठ था, किसी और की जंग को अपनी जंग बनाया। आप भूल गए हैं कि यही लोग आज से कोई 20 साल पहले सब जिहादी बने हुए थे, क्योंकि जिहादी बनने में डॉलर मिल रहे थे। अब सारे मॉडरेट बन गए हैं, लिबरल बन गए हैं, क्योंकि लिबरलिज्म में डॉलर है, पीछे डॉलर है। ये कलाबाजियां खाते रहेंगे जब तक इज्जत नफ्स, गैरत, कौम खड़ी नहीं होती अपने पैर पे। अच्छा, ये जो आप लफ्ज गैरत इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है इससे बहुत से लोग जो हैं उनका दिल जलना शुरू हो जाता है, और जो धुआं है उनके दिल से निकलता है वो कौम को स्क्रीन पर नजर आता है। उनको ये नहीं पता। मेरा ख्याल है कि हम सबको मसाइल ये गैरत की वजह से, ये गैरत का जब लफ्ज गैरत बड़ा, ये बड़ा, कुछ लोगों का दिल जलता है। हर किसी का कॉन्सेप्ट गैरत का और है, इसलिए इसको बहस छोड़ दें। अच्छा, मैं यहाँ पे एक वक्फा लेना चाहता हूँ और छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।